गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। लास्ट सेशन के अंदर हमने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया था बच्चे। उसके अंदर जो वर्क एंड प्रपोर्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है हमारा उस पोर्शन में भी। इसी यूनिट से एक रिलेटेड यूनिट है पाइप एंड सिस्टम। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ सोचने का नज़रिया अलग है, लेकिन क्वेश्चंस को आप उसी पैटर्न से सोल्व कर सकते हैं, उसी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी। पाइप और सिस्टम का क्या रिलेशन है? पाइप और टैंकी। देखिए वहां पे कुछ मैन थे, काम कर रहे थे किसी काम को, यहां पे कुछ पाइप है वो टैंकी को भर रही है। तो अल्टीमेटली यहां भी ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ पाइप्स हैं इनका जो करने का काम है वो काम क्या है? टैंकी को भरना है। तो जो रिलेशन है वो एज इट इज टाइम एंड वर्क की तरह ही चलता रहेगा। टाइम एंड वर्क के अंदर बच्चे हम लोग क्या करते थे, जितने नंबर ऑफ पर्सन होते थे उतनी लाइन ड्रॉ करते थे, यहां पे लिखते थे, उनके नाम आते थे, एक ए है दूसरा बी है, जितने भी पर्सन होते थे वही कंसेप्ट चलता था। यहां पे भी बच्चे वैसे ही करना है। बस एक बात समझ लो, टाइम एंड वर्क के अंदर जो टोटल वर्क था वो तो अब टैंकी की कैपेसिटी है, क्योंकि टोटल वर्क क्या है? अब पाइपों का काम क्या है? टैंकी भरना, और टैंकी की जितनी भी कैपेसिटी होगी वो भरना, वो टोटल कैपेसिटी ही टोटल वर्क है। दूसरी तरफ जितने नंबर ऑफ पर्सन थे आप उतनी लाइन लगाते थे। इस टॉपिक में आप जितनी पाइप होंगी आप उतनी लाइन लगाएंगे। अगर 2 पाइप दे रखी हैं बच्चे तो 2 लाइन लगाएंगे। 4 पाइप दे रखे हैं तो आप 4 लाइन लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो जो भी पाइप है, पाइप के नाम तो होते नहीं है यहाँ पे। पाइप कितनी तरह की हो सकती है? या तो कोई पाइप पानी डाल सकती है या कोई पाइप पानी निकाल सकती है। तो पानी डालने वाली पाइप को इनलेट पाइप और पानी निकालने वाली पाइप को आउटलेट पाइप बोला जाएगा। तो जितनी भी पाइप हो आप उतनी लाइन ड्रॉ करें। पहली पाइप है, दूसरी पाइप है। सपोज पहली पाइप किसी टैंकी को 10 मिनट में भर सकती है, दूसरी पाइप उसी टैंकी को 15 मिनट में भर सकती है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? आप इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यहां से कितना आएगा? 3, और यहां से कितना आएगा? 2। ठीक है बच्चे, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही कर रहे हैं, वही कंसेप्ट है, वही पैटर्न है। तो यहां पे क्या हुआ? ऊपर कैपेसिटी ऑफ द टैंक आप ये बना लेंगे साथ में। यहां पे हमेशा क्या आएगी? कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंकी की अक्षमता, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे टाइम आता है। सपोज इसको 10 मिनट लगे हैं, 15 मिनट लगे हैं। तो यहां पे पीछे वाले टॉपिक में भी हम क्या ले रहे थे? टाइम ले रहे थे। ए को काम करने में कितना टाइम लगता है, बी को कितना टाइम लगता है। तो यहां पे भी इन पाइप को टैंकी भरने में कितना टाइम लगता है वो टाइम आएगा, सेम ही है। तो यहां पे क्या आएगा? नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे लगे या मिनट लगी। इसमें डेज के क्वेश्चन होते ही नहीं। हालांकि डेज रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा पैटर्न होता ही नहीं क्वेश्चन का कि किसी टैंकी को 2 दिन से भरा जा रहा है, 2 दिन से उसके अंदर पाइप चली रही है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है अभी की? तो नंबर ऑफ जो टाइम है वो हमेशा आवर में, मिनट में, सेकंड्स में इसी तरह से रहेगा। टोटल वर्क को अगर नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? पर डे वर्क आएगा। ऐसा होता था टाइम एंड वर्क में, यहां पे भी होगा। अगर टोटल टैंकी को आपने 10 मिनट में, एक 30 लीटर की टैंकी को 10 मिनट में एक पाइप भरती है तो हर मिनट 3 लीटर पानी डालती होगी। ये वाली पाइप 15 मिनट में भर देती है 30 लीटर की टैंकी को, तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 लीटर पानी डालती। समझ रहे हैं बच्चे? तो यहां पे क्या आया? यहां पे पाइप की कैपेसिटी आई है। पाइप कितना पानी डालती है? वाटर पर मिनट, आर, जो भी जिस यूनिट में क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। यहां पे क्या आता था? पीछे वाले टॉपिक में कैपेसिटी आता था, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन की अगर बात करूं आपसे, एक बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लेके चले हैं साथ में। मैं कहता हूं कि एक पाइप किसी टैंकी को 10 मिनट में भर सकती है, दूसरी पाइप उसी टैंकी को 15 मिनट में भर सकती है। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंकी कितनी देर में भरेगी? तो अगर मैं ये एक टैंक बनाऊं बच्चे, इस टैंक के अंदर मैंने 2 इनलेट पाइप लगा दी, ये पहले वाली उसको 10 मिनट में भरती है और ये 15 मिनट में भरती है। तो जो 10 मिनट में भरती है किसी टैंक को, ये जो टैंक है ये कितने लीटर का हुआ?
30 लीटर का, जो दिल करे वो अज्यूम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 30 लीटर के टैंक में जो 10 मिनट में इसको भरने वाली थी वो हर मिनट में 3 लीटर पानी डाल रही है बच्चे। 30 को हमने 10 से डिवाइड कर लिया है, तो ये पाइप इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल रही है और दूसरी पाइप कितना डाल रही है, 2 लीटर डाल रही है। तो इस टैंक के अंदर हर मिनट में कितना पानी भरता जा रहा है, 3 लीटर तो इस पाइप ने डाल दिया, 2 लीटर दूसरी पाइप ने डाल दिया, तो दोनों ने कितना डाल दिया, दोनों ने तो 1 मिनट में 5 लीटर डाल दिया है। कहाँ है वो पानी, टैंक के अंदर ही है। ठीक है, वैसा ही करना है, उसी तरह से करना है। तो अगर हमें दोनों की पूछे तो दोनों मिलकर भी कितना पानी भरती है। 2 पाइप है, मैं नाम ही रख लेता हूं, चलो सपोज कि एक पाइप का नाम ए है, दूसरी का बी है। तो जो दोनों पाइप है अगर मिलकर चले तो मिलकर 3 लीटर तो पहली पाइप डालेगी, 2 लीटर दूसरी, दोनों मिलकर कितना डालेंगी, 5 लीटर। तो 30 लीटर के टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर कैपेसिटी को पर आवर वर्क से डिवाइड करें तो टाइम आएगा, तो कितना होगा, 6 मिनट लगेंगे। ये जो यूनिट आपको लगानी है बच्चे, मिनट आर जो भी, ये डिपेंड करेगी इस यूनिट के ऊपर। ये मिनट में दे रखी है तो वो भी मिनट में आएगी, ये आर में दे रखी है तो वो भी आर में आएगी। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है इसी टॉपिक का। आगे के क्वेश्चंस के साथ हम एक एक करके आगे और बात सीखते हैं कि जब आउटलेट पाइप आएगी तो उसका क्या रिलेशन होगा। तो आप बच्चे सिर्फ वो बेसिक बात ना भूलें जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखी थी कि जितने नंबर ऑफ पर्सन होते थे उतनी लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पाइप है उतनी लाइन ड्रॉ करें। इनलेट पाइप है दोनों, तो दोनों को इनलेट लगा लें, एक जितनी देर में भरती है दूसरी जितनी देर में। वो रिलेशन आप याद रखें, जो आपका रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करें तो पर डे वर्क आता है, और टोटल वर्क को पर डे वर्क से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ डेज आते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आता है। ठीक है, उसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। चलिए बच्चे, क्वेश्चन है 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 10 or 12 hours respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 20 hours. If all the 3 pipes are open together, then in how much time the tank will be full? हिंदी में 2 पाइप A और B किसी टैंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकती हैं, वहीं एक तीसरी पाइप C उस टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। देखिए बच्चे, उसने 3 पाइप दी हैं आपको। एक पाइप A है वो 10 घंटे में टैंकी को भरती है, एक पाइप B है वो 12 घंटे में भरती है, और एक पाइप C है वो 20 घंटे में खाली करती है। आपको बच्चे वो चपाती वाला क्वेश्चन याद होगा जो हमने टाइम एंड वर्क के अंदर किया था कि A कुछ चपाती बनाता है इतने टाइम में, B कुछ चपाती बनाता है इतने टाइम में, और C उन चपातियों को खा लेता है इतने टाइम में। यानी कि उनसे अपोजिट काम कर रहा था, जो काम उन्होंने कर दिया था उसको भी माइनस कर रहा था वो। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक पाइप पानी भर रही है, दूसरी पाइप भी पानी भर रही है, और तीसरी क्या है, आउटलेट पाइप है, पानी बाहर निकाल रही है। तो जो नेगेटिव काम कर रही है उसको हम किसका सिंबल दे लेते हैं, हमेशा माइनस का सिंबल दे लेते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड वर्क वाले कंसेप्ट पे ही चलना है। नंबर ऑफ पाइप कितनी है बच्चे, 3 है, तो आप सीधा 3 लाइन ड्रॉ करें। एक A पाइप है, एक B पाइप है और एक C है जो कि खाली कर रही है, उसका नेगेटिव रिलेशन है इसके ऊपर। तो A 10 घंटे में भरती है, B 12 घंटे में और C 20 घंटे में खाली कर देती है। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की, एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यहां से कितना आएगा, 6, यहां से कितना आएगा, 5, और यहां से कितना आएगा, 3। ठीक है भाई, वो बेसिक तो आपको पता ही है ना। इस टॉपिक में तो आई डोंट थिंक सो कि बताने की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर फिर भी कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट पाइप एंड सिस्टम को ही शुरू कर लिया है बच्चे, आप एक बार टाइम एंड वर्क की सिर्फ पहली वीडियो देख लें। फर्स्ट क्लास में आपको
ये मेथड समझ आ जाएगा, ये सब कुछ समझ आ जाएगा, वो बेसिक सी एक वीडियो देख करके फिर बेशक आप पाइप एंड सिस्टम पे वापस आ जाएं, फिर आपको सब कुछ वहां से करने की जरूरत नहीं है अगर पाइप एंड सिस्टम पहले करना चाहते हैं। नहीं तो हमारी तो प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप पहले टाइम बेड वर्क की सभी वीडियोस को कंटिन्यू करें, देन आप पाइप एंड सिस्टम की वीडियोस को कंटिन्यू करें। तो देखिए एक टैंक है जिसको 3 पाइप इस तरह से कैपेसिटी से वर्क करके बना रही हैं, भर रही हैं। मैं एक बार फिगर बना के भी आपको समझा देता हूं ताकि चीजें और समझ आए आपको इससे रिलेटेड। एक पाइप ए है, ये कितना पानी डाल रही है? 6 लीटर डाल रही है। एक पाइप बी है, ये कितना पानी डाल रही है बच्चे? 5 लीटर। ये कैपेसिटी आती है ना, यहां से पानी आता है, यहां से कितने लीटर पर मिनट जाता है। तो देखिए एक पाइप ए ने 6 लीटर पानी डाला इस टैंक के अंदर, उतने ही टाइम में इसने 5 लीटर डाला, दोनों ने मिलकर कितना पानी डाल दिया इस टैंक में? 11 लीटर। समझ रहे हैं? लेकिन इस टैंक में अब एक आउटलेट पाइप भी है जो इस टैंक से पानी बाहर निकालती है। आउटलेट पाइप है, सपोज यहां पे है, ये आउटलेट पाइप 3 लीटर पानी निकाल देती है उतने ही टाइम में। तो 3 लीटर पानी कहां गया होगा? बाहर चला गया होगा इससे। भाई आपके घर की ही टैंक की है, सपोज उसके अंदर पानी चल भी रहा है, नीचे आपने बाथरूम में टैब को भी ओपन कर रहा है, तो जितना पानी डल रहा है उससे कुछ बाहर भी तो जा रहा है, वही हो रहा है। आपने 2 टैब ओपन की थी, उसके अंदर 11 लीटर पानी टैंकी के अंदर गया था, जिसमें से 3 लीटर बाहर चला गया, तो बाकी कितना बचा? 11 में से 3 माइनस हो जाएगा, बाकी कहाँ रहेगा? फिर टैंकी के अंदर रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो 11 - 3 अगर हम करेंगे कितना आएगा? 8 लीटर टैंकी में स्टे करेगा। वही करना है हमें। जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए, बी और सी को खोल दिया जाए, ए और बी पानी डाल रही है, सी बाहर निकाल रही है, तो 6 और 5 11 लीटर डलेगा, 3 लीटर बाहर निकलेगा, तो टैंकी में कितना पानी रहेगा? 8 लीटर। तो टैंकी कितनी देर में भरेगी? 60 लीटर के टैंक को 8 लीटर पर आवर भरते हुए तो कितना भरेगा? 7.5 आवर्स। बात समझ रहे हैं? आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively. There is also a wastage pipe. When all the 3 pipes are open together, then the empty tank is full in 20 minutes. How much time will the wastage pipe take to empty the full tank? हिंदी में 2 पाइप A और B किसी टैंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। वहीं टैंकी में एक निकासी नली है जिससे पानी बाहर निकलता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो निकासी पाइप अकेली चलकर टैंकी को कितनी देर में खाली कर देगी? देखिए क्वेश्चन वही है, उसी तरह का है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट उन्होंने चेंज किया। उसने आपसे पूछा कि 2 इनलेट पाइप है टैंक के अंदर, एक टैंक है उसके अंदर 2 तो इनलेट पाइप चल रहे हैं और एक आउटलेट पाइप चल रहा है, टैंक से पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, 2 इनलेट पाइप से पानी टैंक के अंदर आ रहा है। उसने टाइम भी दिया, एक 12 मिनट में भर सकती है और दूसरी 15 मिनट में भर सकती है, ये आपको टाइम भी दिया। एम्प्टी पाइप कितनी देर में खाली करती है यही आपको बताना। लेकिन एक बात और बताई उसने कि अगर तीनों एक साथ चलें तो खाली टैंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो देखिए आप तो वही 3 लाइन ड्रॉ करें, आपको जो टाइम आप लोगों को गिवन है आप उसी को देखें। नंबर ऑफ पाइप कितने हैं? 3 है। आप नाम रख लीजिए, सपोज एक पाइप ए है, एक बी है और एक सी है जो पानी को बाहर निकालती है। ठीक है, उसने कहा कि पाइप ए टैंकी को 12 मिनट में भर सकती है, पाइप बी टैंकी को 15 मिनट में भर सकती है, सी कितनी देर में खाली कर सकती है यही आपको बताना है। लेकिन एक टाइम और आपको दे रखा है, वो क्या है कि अगर तीनों पाइप एक साथ चलें, भाई तीनों पाइप एक साथ चलेंगी तो ए और बी तो पानी डाल रही होंगी टैंकी के अंदर, सी पानी बाहर निकाल रही होगी। ठीक है, तो इनके पानी डाल के और इनके निकालने से जो टाइम लगता है वो 20 मिनट दे रखा है।
ऑब्वियसली भाई उससे तो ज्यादा ही लगेगा टाइम, क्योंकि अब पानी बाहर भी निकल रहा है, वेस्ट भी हो रहा है, तो जब वेस्टेज है तो टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, आप एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा बच्चे 60, तो टैंक 60 लीटर का है, ये हमने अज्यूम किया, तो यहां से कितना आएगा, टैंकी जो टैब ए है वो 5 लीटर पानी डालती है, टैब बी कितना डालती है 4 लीटर, और जब तीनों चले तो कितना पानी डलता है 3 लीटर। ठीक है, तो देखिए जब टैब ए चलती है टैंकी के अंदर 5 लीटर पानी डलता है, टैब बी चलती है तो कितना पानी डलता है 4 लीटर। अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, जब दोनों चलेंगी तो टैंकी में कितना पानी डलेगा 9 लीटर। समझ रहे हैं, यानी कि अगर ये पाइप जो निकासी करती है, एम्प्टी करती है टैंकी को, अगर ये नहीं होती तो टैंकी में 9 लीटर पानी डलता हर मिनट में, पहली मिनट में 9 लीटर डलता, दूसरी में भी 9 लीटर डलता, हर मिनट में 9 लीटर पानी डलता, टैंकी भर जाती भाई जितने भी टाइम पे भरती। लेकिन जब इनके साथ सी पाइप भी खुली, एम्प्टी पाइप भी खुली, तो टैंकी में सिर्फ 3 लीटर पानी डला, बाकी कहां गया, बाकी इसने बाहर निकाल दिया। बात समझ आ रही है, जो ए और बी पाइप है उसने तो 9 लीटर डाला था, उसमें से 6 लीटर इसने बाहर निकाल दिया, तो जाके ये 3 लीटर पानी बचा। ठीक है, तो हमें पता लगा कि इन दोनों ने मिलाकर के 9 डाला था, 9 - 6 होकर के यहां 3 बचा हो। ठीक है, आपको जब कुछ भी समझ ना आए, एक चीज समझना, हमेशा आपका आंसर आ रहा होगा, जब आप कुछ भी समझ ना आए, आप ये आपको दे रखा है ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 3 लीटर। ए बी सी 3 लीटर पानी डालती है तीनों मिलकर, आपको पता है ए कितना डालती है 5, बी कितना डालती है 4, सी कितना डालती है वो हमें पता नहीं, ये 9 - c इज इक्वल टू 3 और -c इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 6। भाई सी 6 लीटर पानी निकालती है, आपको सिंपल समझ आ गया। ठीक है, नहीं तो हम उम्मीद करते हैं आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है बच्चे कि अगर 2 पाइप अगर 9 लीटर पानी डाल रही हैं और उनके साथ सिर्फ एक पाइप वो खोल दी जाए जिससे पानी बाहर जाता है, तो टैंकी में 3 लीटर पानी बचता है। पानी गया कहाँ, बाहर ही गया होगा। कितना चला गया, 9 में से अगर 3 बचा, 6 तो बाहर चला गया। तो हमें अंडरस्टूड है ये बात कि इस पाइप ने 6 लीटर पानी को बाहर निकाला है। ठीक है, तो अगर 6 लीटर पानी इसने बाहर निकाल दिया तो 60 लीटर को कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में, 60 लीटर को निकालने में इसको 10 मिनट लगेगा। बात समझ रहे हैं, यही पूछा था क्वेश्चन ने कि अगर निकासी नली को सिर्फ अकेले चला दिया जाए तो उसे टैंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि टैंकी एक बार भर के अगर हम पानी उसमें और डालना बंद कर दें, सिर्फ आउटलेट पाइप चलती रहे, तो 10 मिनट में टैंक को ये फिर से खाली कर दें। ठीक है बच्चे, आई होप सो कि समझ आ रहा है, नोट करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं। A tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B and C. Pipe C is twice as fast as B and pipe B is twice as fast as pipe A. At what time will they can fill that tank separately? हिंदी में 3 पाइप A, B, C किसी टंकी को 5 घंटे में एक साथ भर सकते हैं। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज चलती है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज चलती है, तो तीनों को अकेले अकेले टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क के अंदर आप लोगों ने किए थे, काफी क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किए हैं। पाइप कितनी है बच्चे, 3 है, तो आपको लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। ठीक है, उसने कहा कि जो पाइप बी है वो पाइप ए से 2 गुना कुशल है, 2 गुना फास्ट चलती है। फास्ट चलने का मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर इससे जितना पानी डाला इसने उससे डबल पानी टैंकी के अंदर डाल दिया, बोल सकते हैं। अगर इसको ट्वाइस दिखाना है, इट मींस इसने अगर 1 लीटर टैंकी में पानी डाला तो इसने 2 लीटर डाला होगा, तभी तो ट्वाइस है, अदरवाइज ट्वाइस नहीं है भाई, डबल एफिशिएंट नहीं है। वैसे ही तो बोल सकते हैं, या हम ये कहें कि इससे कम आधा टाइम लिया है टैंकी को भरने में, तो टाइम के बजाय हमने आपको टाइम एंड वर्क में भी कहा था कि टाइम के बजाय आप काम के ऊपर दिखाया करें, जो एफिशिएंसी है वो वर्क में दिखानी चाहिए हमेशा। तो ए पाइप अगर 1 लीटर पानी डालती है तो बी पाइप 2 लीटर डालती है और इससे ट्वाइस एफिशिएंट हमने दिखा दी।
दूसरी तरफ उसने कहा कि जो पाइप सी है वो बी से 2 गुना एफिशिएंट है। बी ने जितना भी पानी डाला होगा टैंकी में, सी ने उससे डबल पानी टैंकी के अंदर डाल दिया है। तो बी ने कितना पानी डाल दिया है? 2 लीटर। तो सी ने बच्चे कितना डाल दिया होगा? 4 लीटर। तो इससे डबल एफिशिएंट है। बात समझ रहे हैं? यही क्वेश्चन ने बोला कि पाइप सी बी से डबल एफिशिएंट है और पाइप बी पाइप ए से डबल एफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है कि तीनों मिलकर किसी टैंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। अगर मैं तीनों मिलकर बोलूं तो पाइप ए, बी और सी की बात करूं, तीनों मिलकर बोलूं तो मिलकर तीनों 7 लीटर पानी डाल सकती है। डाल सकती है कि नहीं डाल सकती है? 1 लीटर तो टैंकी के अंदर पाइप ए ने डाल दिया होगा, पाइप बी ने 2 लीटर डाल दिया होगा और पाइप सी ने 4 लीटर डाल दिया होगा। तो तीनों जब चली होंगी तो सबने मिलकर 4, 2, 6 और 1 7, टोटल 7 लीटर पानी टैंकी में के अंदर डाला होगा और तब टैंकी 5 घंटे में भरी है। आप समझ रहे हैं? ये 7 लीटर पानी प्रति घंटा डलते हुए 5 घंटे में टैंकी भरी। आपको टैंकी की कैपेसिटी पता लग गई है बच्चे? भाई जो टाइम दे रखा है उसको कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते ही आप टैंकी की कैपेसिटी पे पहुंच सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क में सीखा था हम लोगों ने। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही जो ऊपर वाली यूनिट है वो आपके पास आ जाती है। अब क्या बताना है बच्चे? इंडिविजुअल उसने पूछा है तो बता देंगे आप। ए पाइप को कितना टाइम लगेगा? 35 घंटे। 35 को 1 से डिवाइड करें 35 ही आएगा। बी पाइप को कितना टाइम लगेगा? 35 को 2 से डिवाइड कर लें तो 17.5 आवर। और सी को कितना टाइम लगेगा? 35 को 4 से डिवाइड कर लें 8:3/4। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। नोट करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं। 2 taps A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes respectively. If both taps are open together, after how much time tab A is closed so that the whole tank will be filled in 25 minutes and 30 seconds? हिंदी के अंदर 2 पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि टैंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए? बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये पाइप की जगह पे मैन बोल दूं आप लोगों को और टैंकी की जगह पे टोटल वर्क बोल दूं या बैट्स बोल दूं या चपातीस बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, तो ये वही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो आप लोग कर चुके हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं अभी, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने। हर बार मैं सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको उसी एटीट्यूड से देखें, टॉपिक को उसी नजरिए से देखें। उसने आपको कहा कि 2 पाइप हैं तो आप 2 लाइन ड्रॉ करें। एक पाइप ए है और दूसरी बी है। पाइप ए कितनी देर में भरती है? 48 मिनट के अंदर। और पाइप बी कितनी मिनट में भरती है? 36 मिनट के अंदर। ठीक है, उसने क्वेश्चन में यह कहा कि जो पाइप ए है और बी है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। एक बार तो आप एक बार ग्राफ कंप्लीट कर लें। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 to 24 144। तो कितना हो जाएगा? 48 3 होता है ये और 36 4। ठीक है, एक जो टैंक है वो कितने लीटर का हुआ? 144 लीटर का टैंक है। पाइप ए उसे कितनी देर में भरती है? 48 मिनट के अंदर। तो हर मिनट के अंदर कितने लीटर पानी जा रहा है? 3 लीटर। पाइप बी उसे कितनी देर में भर देती है? 36 मिनट के अंदर। तो हर मिनट में कितने लीटर जा रहा है? 4 लीटर पानी। क्वेश्चन ने कैसे बोला आपको? क्वेश्चन ने वही कहा कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। अगर दोनों टैब एक साथ खोल दी गई तो 3 लीटर पाइप तो पहली पाइप ने डाल दिया, 4 लीटर दूसरी ने डाल दिया, दोनों ने कितना डाल दिया? 7 लीटर। तो हर मिनट में 7 लीटर पानी डल रहा है। पहली मिनट में 7 डला, दूसरी में फिर 7 डला, हर मिनट में 7 लीटर पानी टैंकी के अंदर भरता जा रहा है। उसने कहा अगर
कुछ ना बोलता, वो लास्ट में कोई टाइम नहीं देता। अगर आपसे ये पूछता कि इस क्वेश्चन में कि दोनों को एक साथ खोल दी जाए तो टैंकी कितनी देर में भरेगी, तो आप 144 को सिर्फ 7 से डिवाइड करते आपका आंसर होता। लेकिन उसने आपको टाइम दिया है एट द एंड कि जो टैंकी है वो 25 मिनट 30 सेकंड में भरनी है। तो 25 मिनट 30 सेकंड में भरनी है। उसने कहा कि दोनों पाइप को एक साथ खोला, हर मिनट में 7 लीटर पानी भरते हुए जा रहा था। कुछ टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर दिया। तो अगर कुछ टाइम के बाद पाइप ए को बंद करेंगे बच्चे, तो कौन सी पाइप चल रही है? फिर पाइप तो बी चल रही है। तब तक तो हर मिनट में 7 लीटर पानी भरता जा रहा था। ए के बंद होते ही 3 लीटर पानी टैंकी में जाना बंद हो जाएगा। टैंकी में कितना पानी जाएगा हर मिनट में? 4 लीटर। फिर उसके बाद 4 लीटर जाएगा पहले मिनट में, अगले मिनट में फिर 4 जाएगा, फिर 4 जाएगा। ऐसे करके जब 25 मिनट 30 सेकंड हो जाएंगे टैंकी फुल हो जाएगी। तो ये कितनी मिनट पे होगा? यही पूछा है आपसे कि पाइप ए को कितनी मिनट के बाद बंद किया जाए बच्चे। अब देखो एक चीज समझने की है कि जो ये टैंकी है ये कितनी देर में भरी? 25.5 मिनट के अंदर, 25 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ये बोल सकते हैं। तो अगर ये 25 मिनट 30 सेकंड में टैंकी भरी तो उस 25 मिनट 30 सेकंड पाइप बी तो चली है, ये तो किसी ने बंद नहीं की है। आप समझ रहे हैं? यानी कि उस टैंकी के अंदर जो वो टैंक था उसके अंदर 2 पाइपें चली, एक पाइप ए चली, दूसरी पाइप बी चली। इस पाइप ए को कुछ देर के बाद बंद किया गया, इस पाइप बी को तो नहीं किया गया ना। इस पाइप बी ने शुरू में इसके अंदर पानी डालना शुरू किया था और इसने पानी डालना तब बंद किया जब टैंक भर गया, तभी बंद किया है इसको। और इसको भरने में कितना टाइम लगा? क्वेश्चन ने आपको बताया 25.5 मिनट, यानी कि पाइप बी 25.5 मिनट चली है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बच्चे? 25 मिनट 30 सेकंड 25.5 मिनट हो गया। तो ये हमें पता लग गया कि जो पाइप बी है वो 25.5 मिनट चली, तो इसने 25.5 मिनट के अंदर कितना पानी टैंकी के अंदर डाला होगा वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। 1 मिनट में 4 लीटर डलता है, 2 मिनट में 8 लीटर डलता होगा, 3 मिनट में 12 लीटर, तो 25.5 मिनट में कितना? आप मल्टीप्लाई कर लें, 25 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा? 51/2 इंटू 4, तो 51/2 से कितना होता है? 102। 102 लीटर पानी अकेले पाइप बी ने डाला है। बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है बच्चे? मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, आप बात समझे। क्वेश्चन ने आपको यह कहा था, जो समझने की बात है वो ये है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और कुछ देर के बाद पाइप ए को बंद कर दिया। तो कुछ देर के बाद अगर पाइप ए को बंद कर दिया, वही बताना है कि कितनी देर के बाद। तो कुछ देर के बाद अगर पाइप ए को बंद कर दिया तो बी तो चल रही है ना भाई, बी तो स्टार्टिंग में चली थी और जब टैंकी भरी तभी जाकर के उसको बंद किया गया। तो टैंकी कितनी देर में भरी? 25.5 मिनट में। तो पाइप भी 25.5 मिनट चले हैं। तो हर मिनट 4 लीटर पानी डालती है, 25.5 मिनट में कितना पानी डाला होगा? 102 लीटर। तो इस 144 लीटर की टैंकी को जिसको उन्होंने भरा, उसमें 102 लीटर पानी सिर्फ पाइप बी से आया। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अगर 102 लीटर पानी पाइप बी से आया तो बच्चे जो बचा हुआ 42 लीटर पानी है वो कहां से आया? वो पानी ए से आया होगा, वो जितनी भी देर चली होगी। बात समझ आ रही है? अगर 102 लीटर पानी पाइप बी डालती है, बचा हुआ सारा पानी पाइप ए ने डाला होगा, तभी टैंकी भरी है। तो ये 42 लीटर पानी पाइप ए ने डाला है। तो हमें ये पता लग जाए ये उसने कितनी देर में डाला, उतनी देर के बाद बंद कर दिया उसको। समझ रहे हैं? तो 42 लीटर पानी को ए पाइप हर मिनट के अंदर कितना डालती है? 3 लीटर। तो कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 4 12। तो कितना आंसर आएगा? 14 मिनट। बात समझ रहे हैं? पाइप ए हर मिनट में 3 लीटर पानी डालती है, तो 42 लीटर पानी को डालने को कितना टाइम लगेगा? तो 42 लीटर को हम कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? टाइम आएगा। बच्चे ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करें। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा सही कंसेप्ट है। 2 filling pipes A and B can fill a cistern in 18 and 24 minutes respectively. Both filling pipes are open together, but 6 minutes before the cistern will be filled, pipe A is closed. In how much time will the cistern take to fill up? हिंदी में 2 पाइप ए और बी किसी टैंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकती है,
यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? टोटल टाइम आप लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है। तो देखिए सेम ही है, कुछ वैसा सा ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पाइप कितने हैं आपके पास बच्चे? 2 हैं। एक पाइप कितनी देर में भर देती है टैंकी को? 18 मिनट्स के अंदर पाइप ए, और पाइप बी कितने मिनट में भरती है? 24 मिनट। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 2 जा नहीं आएगा, 3 जा 72, 18 4 जा 72, 24 3 जा 72। पाइप ए हर मिनट में कितने लीटर पानी डालती है? 4 लीटर। पाइप बी कितने लीटर डालती है? 3 लीटर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसे चल रही है आप उसके साथ चलना शुरू कर दे। क्वेश्चन ने कहा कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 और 3 7 लीटर पानी हर मिनट जाएगा। पाइप ए 4 लीटर डालेगी, पाइप बी 3 लीटर डालेगी, दोनों मिलकर टैंकी के अंदर 7 लीटर पानी डालेंगी। दोनों टैंकी के अंदर 7 लीटर पानी डाल रही थी हर मिनट के अंदर। पहले मिनट में 60 डाला, अगली में फिर 60 डाला, कंटिन्यूसली इस तरह से डल रहा था। लेकिन जब भी टैंक भरने वाला था उससे 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया। तो उस 6 मिनट में क्या हुआ? उस 6 मिनट में सिर्फ पाइप बी पानी डाल रही थी इसके अंदर। बात समझ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, टैंकी में लगातार 7 लीटर पानी भरते हुए जा रहा था। जब भी टैंकी भरनी थी उस भरने से 6 मिनट पहले उन्होंने पाइप ए को बंद कर दिया। तो बच्चे हर मिनट में जब टैंक ऐसे भर रहा था तो 6 मिनट तक जो ये टैंक भरा है ये तो दोनों पाइपों ने भरा है, ए और बी ने। मैं बोल सकता हूं ना कि इस टाइम में ए और बी दोनों ने टैंक को भरा। अब जो भरने से 6 मिनट बचे तो हमें ये पता लगा कि ये वाला टैंक 6 मिनट में भरा है। अब कहता है कि पाइप ए को बंद कर दिया। अगर पाइप ए को बंद कर दिया तो पाइप बी तो चल ही रहा है ना, तो ये पानी पाइप बी ने भर दिया होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस 6 मिनट में पाइप बी ने कितना पानी भरा वो पता लग जाए तो बचा हुआ पानी दोनों ने भरा है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो वही करना है हमें। तो 6 मिनट में पाइप बी ने 18 लीटर पानी भरा। ठीक है, यानी कि ये जो पानी इस हिस्से में आया ये 18 लीटर है। 18 लीटर पानी पाइप बी ने भरा है अकेली ने। तो बाकी कितना बचा? इससे 18 में माइनस कर दूं तो कितना बचा? 54 लीटर, 54 लीटर। ये वाला जो पानी है ये 54 लीटर है टैंक के अंदर। बच्चे ये किसने भरा था? दोनों टैब ने भरा था, ए और बी ने मिलकर भरा था। तो जितनी देर में भरा होगा ये टाइम अगर हमारे पास आ जाए प्लस 6 मिनट और जोड़ लेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। तो इस 54 लीटर को ए और बी दोनों पाइप ने भरा। जब दोनों चलती हैं तो कितना पानी डालती हैं? 7 लीटर। तो कितना आएगा? 7 7 जा 49 एंड दैट इज इक्वल टू 4 and 5/7 मिनट। ठीक है, ये टाइम इसको लगा है 7:5/7। अब इसके अंदर इसको भरने में 7:5/7 लगा और 6 मिनट ऊपर लगा, तो उसने भरा। टोटल टैंकी को भरने में कितना टाइम लगा? तो 7 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा तो दोनों चली और 6 मिनट बी अकेली चली। तो टोटल टाइम कितना हो गया? ये 6 मिनट था, 6 मिनट ये और 7 ये, तो 7 और 6 कितना हो गया? 13:5/7 मिनट। बात समझ रहे हैं? ठीक है बच्चे, टाइम एट वर्क में ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इवन इससे काफ़ी डिफिकल्ट कर चुके हैं हम लोग। उसमें तो अभी 2 ही पाइप हैं, उसके अंदर 3 नंबर ऑफ पर्सन भी होते थे, फिर 2 लोग काम छोड़ के जाते थे। बिल्कुल वैसा ही है। और आपको एक चीज़ याद होगी, वहाँ पे हमने आपको एक और ट्रिक बताई थी बच्चे कि ऐसे क्वेश्चंस को करने को आपके पास एक और शॉर्टकट ट्रिक है क्वेश्चन करने का। हमने आपको बताया था जब भी ये काम पूरा होने से पहले कुछ टाइम पहले अगर कोई जाए तो उसको जाने मत दो, काम छोड़ के। याद आ रहा है? तो यहां पर भी जो पाइप बंद हो रही है उसको बंद होने मत दो, उससे एक्स्ट्रा काम करवाएं। ठीक है, उसने कहा कि पाइप ए को 4 मिनट पहले बंद कर दिया, तो इसको पाइप ए को 6 मिनट पहले बंद कर दिया, तो इसको 6 मिनट एक्स्ट्रा पानी डलवाएं भाई इसके अंदर। ये जो 72 लीटर का टैंक था, एक पाइप ए थी 18,
पाइप बी 24, यहां से आता था 4, यहां से आता था 3। ठीक है, तो ये जो 6 मिनट पहले बंद हो रहा था, इसको 6 मिनट पहले बंद ना करके इसको 6 मिनट एक्स्ट्रा पानी डलाएं, इसके अंदर 24 लीटर पानी एक्स्ट्रा डलवा लो। ठीक है, तो टोटल पानी कितना हो गया 96। तो अब दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगी, आंसर आ चुकेगा 13:5/7 मिनट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जब भी काम खत्म होने से कुछ टाइम पहले या टैंकी भरने से कुछ टाइम पहले अगर बोला जाए किसी को बंद किया, आप उसको बंद ना करें, उससे एक्स्ट्रा काम करवाएं वहां पे। जब आप उससे एक्स्ट्रा करवाएंगे तो अल्टीमेटली वो उस काम को उसी टाइम पे छोड़ के अलग काम करना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली उस काम के लिए उतना ही टाइम बचेगा। ठीक है बच्चे, नोट करें। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar pipes are open. What is the total time taken to fill the tank completely? हिंदी में, एक पाइप किसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकती है। आधी टैंकी भरने के पश्चात 3 और समान पाइप उसके अंदर खोल दी जाती हैं, तो टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, उसने कहा नंबर ऑफ पाइप कितनी है। सबसे पहले एक ही पाइप है, एक पाइप है, ए नाम रख लेते हैं इस पाइप का। ये पाइप किसी टैंकी को कितने घंटे में भर सकती है? 6 घंटे। ये आपको अब जब एक ही लाइन होती है, हमें पता है हमें क्या करना है, उसी को कैपेसिटी या उसको कोई मल्टीपल जो दिल करे वो रखें। हम बोलते हैं कि जो टैंक है वो कितने लीटर का है? 6 लीटर का है। ठीक है, आप 12 रख लें और मल्टीपल 18, 24, आप जो दिल करे वो रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये टैंक है ये 6 लीटर का है, तो ये पाइप इसके अंदर हर मिनट में कितना पानी डालती है? 1 लीटर। तो 6 मिनट में 6 लीटर हो जाएगा, 2 मिनट में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 और 6 में 6। तो टोटल 6 लीटर पानी डालने में 6 मिनट, 6 घंटे इसको लगे। तो ये एक कंसेप्ट बना। उसने क्या कहा आपको कि ये जो 6 लीटर का टैंक है, जब ये आधा हो जाता है, आधा किसने किया इसे? इसी पाइप में। तो हर मिनट में 1 लीटर भरती है भाई। 1 लीटर इसने भरा होगा, फिर 2 लीटर भरा होगा और फिर 3 लीटर भरा होगा। आधे का मतलब 3 लीटर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 1 घंटा इसको भरने में लगा, 1 घंटा इसको भरने में लगा, 1 घंटा इसको भरने में लगा, तो 3 घंटे तो लग गए आधा टैंक करने में। एक 6 लीटर के टैंक को हर घंटे 1 लीटर भरते हुए, आधे का मतलब कितना? 3 लीटर। तो 3 लीटर को भरने में 3 घंटे तो लग गए। उसके बाद क्या हुआ क्वेश्चन में कि 3 मोर सिमिलर पाइप, 3 और समान पाइप उसके अंदर खोल दी। अगर 3 और समान पाइप इसके अंदर खोल दी, समान का मतलब क्या हुआ? इसी के जैसे 1 लीटर पानी डालती है वो भी। तीनों पाइप इस टैंक को 1 लीटर पानी दे रही है। ठीक है, तीनों से 1 लीटर पानी आ रहा है। तो अब टैंक के अंदर कितना पानी जाएगा बच्चे? यहां तक का क्वेश्चन क्या हुआ कि 3 घंटे तो लग ही चुके हैं। 1 लीटर पानी डलता है, तो 3 लीटर डालने के लिए 3 घंटे तो लग ही चुके हैं, 3 आवर। अब पानी कितना डालना है? सिर्फ 3 लीटर। और अब पानी डल कितना रहा है? 4 पाइप चल पड़े हैं इसके अंदर, तो पानी हर आर के अंदर कितना डल रहा है? 4 लीटर। तो 3 लीटर भरने में तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा, उससे भी कम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा 3 लीटर को भरने में? 3/4 आर। 3 घंटे पहले थे, 3 घंटे और 3/4, तो कितना हो गया? 3:3/4 आर। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन था एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकती है। हमने उसी का मल्टीपल ले लिया 6 लीटर, तो 6 को 6 से डिवाइड किया, हमारे पास कैपेसिटी आई कि पाइप हर घंटे में 1 लीटर पानी डालती है। तो उसने कहा आधा टैंक भरने के बाद, भाई अगर टैंक 6 लीटर का है, आधे का मतलब 3 लीटर, तो हर घंटे में 1 लीटर पानी जाता है, तो 3 घंटे में 3 लीटर जाएगा। तो बचा हुआ कितना? 3 लीटर। तो जैसे ही आधा टैंक भरा, उसके बाद भरने के बाद उसने 3 और सिमिलर पाइप खोल दिए। तो सिमिलर का मतलब उन सब से भी 1-1 लीटर जा रहा था। तो अब जो बचा हुआ 3 लीटर पानी है, इस 3 लीटर को अब 4 की रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर
आर के अंदर 4 लीटर पानी जाएगा, तो 3 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा भाई? 4 लीटर तो 1 घंटे में ही डल जाएगा, तो 1 घंटे से भी कम लगेगा, 45 मिनट लगेंगे उसको। तो टाइम कितना हो गया? 3 को 4 से डिवाइड कर दो, या तो इसको मिनट में ले जाओ, नहीं तो आर पे ही छोड़ दो। कितना हो गया? 3:3/4 आर। ठीक है, नोट करें बच्चे। चलिए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 6 minutes. A and B are open for 5 minutes in the beginning and then pipe C is also open. In what time the tank will be empty? हिंदी में 2 पाइप A और B किसी टैंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर देती हैं, वहीं एक तीसरी पाइप C भरी टैंकी को 6 मिनट में खाली कर देती है। यदि पाइप A और B को शुरुआत में 5 मिनट खोल दिया जाए और उसके बाद पाइप C को खोल दिया जाए, तो भरा टैंक नहीं है, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? देखिए बच्चे, एक चीज समझना है आपको, एक कंसेप्ट को इसके अंदर जानना है। नंबर ऑफ पाइप्स कितनी है? 3 है। एक पाइप A है, एक B है, एक C है। पाइप A कितनी देर में भर देती है टैंक को? 12 मिनट में। पाइप B कितनी देर में भर देती है? 15 मिनट्स के अंदर। यही दे रखा है, हाँ बिल्कुल। और जो पाइप C है वो कितनी देर में खाली कर देती है उसे? 6 मिनट के अंदर खाली कर देती है। तो सिंबल किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? 60। यहां से कितना आएगा? 5। यहां से कितना आएगा? 4। और यहां से कितना आएगा? -10। ठीक है, देखो अवेयरनेस को बढ़ा लो। जब पाइप A चले तो टैंक के अंदर कितने लीटर पानी जाता है? पाइप A से 5 लीटर। जब पाइप B चले तो उससे कितने लीटर पानी जाता है टैंक के अंदर? 4 लीटर। और जब पाइप C चले तो उससे कितने लीटर पानी निकलता है? 10 लीटर। ठीक है, पाइप A और B टैंक के अंदर कितने लीटर पानी डाल पाती हैं? सिर्फ 5 लीटर ये, 4 लीटर ये, 9 लीटर। और पाइप C की कैपेसिटी है कि ये 10 लीटर पानी बाहर निकल सकता है। ठीक है, अगर सबको एक साथ खोल दें तो टैंकी के अंदर तो बच्चे पानी स्टे ही नहीं करेगा। ये 9 लीटर डालने की, इसकी कैपेसिटी 10 बाहर निकालने की है, तो ये तो भर के भी नहीं चलेगी, थोड़ा सा कम चलेगी, सारा पानी बाहर कर देगी। आप समझ रहे हैं? तो वही क्वेश्चन के अंदर किया, उन्होंने कहा कि इसको शुरुआत में थोड़ी देर बंद रखा गया। अगर इसको बंद रखेंगे तो फिर तो भरनी शुरू हो जाएगी ना टैंक। ठीक है, कितनी देर बंद रखा? 5 मिनट। उस 5 मिनट कहते हैं पाइप A और B को चलाया। तो A और B को अगर 5 मिनट चलाया तो दोनों ने 9 लीटर पानी डाला 1 मिनट में, 2 मिनट में 18, 5 मिनट में कितना? 45 लीटर। बच्चे समझ रहे हैं? तो वही देखना है हमें कि A और B ने, पाइप A और B स्टार्टिंग में 5 मिनट चले हैं, उस 5 मिनट में A और B ने कितना पानी डाला? 9 डालते हैं, 5 मिनट में कितना डाल दिया? 45 लीटर। ठीक है, टैंक भरा नहीं है बच्चे। टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 60 लीटर की, और टैंक के अंदर पानी कितना गया? 45 लीटर। टैंक कुछ इतना भरा होगा। ठीक है, तो जैसे ही इतना टैंक भरा, अब कहते हैं पाइप किसको खोल दिया? C को खोल दिया। जैसे ही पाइप C खुली तो 10 लीटर पानी बाहर। अब 9 नहीं जाएगा, खाली होके नहीं जाएगा, क्योंकि पानी तो बहुत है, सीधा 10 लीटर पानी बाहर निकाल देखिए। और टैंकी के अंदर कितना पानी डलेगा फिर? और 9 लीटर। 9 लीटर पानी डलेगा, 10 लीटर बाहर जाएगा। टैंक भरेगा कि खाली होगा? खाली होना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी डल कम रहा है, निकल ज्यादा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद ये जो 45 लीटर पानी है ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो वही पूछा है कि ये कितनी देर में वापस खाली हो जाएगा? तो कितना पानी? 45 लीटर पानी। तो उसके बाद अगर C को खोल दिया बच्चे, तो हर मिनट में कितना पानी जा रहा है? हर मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितना पानी जा रहा है? तीनों से, ये मैं टाइम ना लिख करके डायरेक्ट लिख देता हूं। 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? 1 लीटर पानी टैंकी से कम हो रहा है, क्योंकि 9 लीटर डल रहा है, 10 लीटर बाहर जा रहा है,
तो 1 लीटर की कमी हर मिनट के अंदर होती जा रही है। तो 45 लीटर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 45 लीटर हर मिनट में 1 लीटर कम हो रहा है, तो 45 लीटर को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा बच्चे? 45 मिनट लगेंगे। मैक्सिमम गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि वो 60 को डिवाइड करते हैं कि टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। वो देखते हैं कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 की, 60 को 1 से डिवाइड करके 60 मिनट आंसर करते हैं। ऑप्शन में भी आपको मिलेगा हमेशा, लेकिन आंसर नहीं होगा बच्चे। वो हमेशा आपसे गलती रहेगी उस चीज की। आप ध्यान दें कि उसने क्या पूछा आपसे। उसने पूछा है कि टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, टैंक भरा कितना हुआ है ये तो देख लें। टैंक में तो सिर्फ 45 लीटर पानी भरा हुआ है, तो ये 45 लीटर पानी ही आपको खाली कराना है। तो जब तीनों पाइप चलते हैं, आप सिंपली इससे सोल्व कर लिया करें। जस्ट 5 और 9 -10 -1 आ रहा है, तो टैंक से 1 लीटर पानी कम होता जा रहा है। तो 45 लीटर पानी हर मिनट में 1 लीटर कम होके कितने मिनट लगेंगे? 45 मिनट लगेंगे। ठीक है बच्चे, ये इस टॉपिक के हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम की हरियाणा लेवल के एग्जाम में आएंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, ऐसे इस टॉपिक को थोड़ा डेवलप करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस हमें करने की जरूरत थी। आगे आगे धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां तक इसको प्रैक्टिस कर लें इस टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जिसने टाइम एंड वर्क पीछे कर रखा है वो इवन सेकंड क्लास में जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हैंडल कर सकते हैं, उनको भी इजीली वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो करें, पहले टाइम एंड वर्क को करें, फिर पाइप एंड सिस्टम को कंटिन्यूसली करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं यहीं पे, इसी सेशन पे। तब तक के लिए सबक है।